लोकसभा चुनाव में 5वें चरण को लेकर उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। इसमें 2,71,00,000 मतदाता 144 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। 144 में 13 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। कुल 17,128 मतदान केंद्रों में 26,688 पोलिंग बूथ पर वोट सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। इनमें से 4,232 बूथ क्रिटिकल घोषित किए गए हैं। 5वें चरण में यानी सोमवार को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में वोट डाले जा रहे हैं। आज लोकतंत्र के इस महापर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडिया पब्लिक खबर की टीम ने कई मतदान केंद्रों पर जाकर वोटर्स से खास बात की और जाना कि आखिर लखनऊ वासी किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे युवा वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंडिया पब्लिक खबर के संवाददाता पवन सिंह चौहान ने युवा वोटर्स से बात कर जाना कि आखिर उन्होंने किन जरूरी मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नमस्कार, मैं हूं पवन सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इस वक्त दिन का करीब 1 बज रहा है और 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। इस वक्त हम लखनऊ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ पर हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पहली बार मतदान करने आए हैं और उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन जो पहली बार वोट डालने के लिए युवा आए हैं, जो युवती आ रही हैं, उनके मन में कौन से मुद्दे हैं, वे किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले उन्हीं लोगों से बात करते हैं। इस समय हम जुगौली पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ पर कुछ लोगों ने पहली बार वोट डाला है। युवाओं से आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों पर वोट डाला। जब पहली बार वोट डाला आपने, सबसे पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है? अमन यादव। अमन यादव जी। अमन यादव जी, पहली बार आपने वोट डाला है तो किन मुद्दों पर वोट डाला? किसी ने कहा, किसी के इन्फ्लुएंस में आके विकास के मुद्दे या पे। आपने अपने विकास और रोजगार के मुद्दे पे? क्या मुद्दे थे आपके जहन में जब आपने वोट डाला? तो क्या मुद्दे थे? यही कि बेरोजगार न रहे। जैसे पढ़ाई कर भी ले तो आगे जाके दिक्कत ना कि बेरोजगार ना जाने, मुझे जैसे लोग ना जाने कितने लोग ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, बाद में बेरोजगार रह जाते, तो बस उसी पे हम डाले वोट। किरण कश्यप। किरण कश्यप, पहली बार वोट डाला आपने, तो बेरोजगारी आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? बेरोज़गारी देखिए, वैसे तो बेरोज़गारी देखा जाए तो पहले के अकॉर्डिंग जैसे लोग छोटी सी ही क्लास में ही लोग गवर्नमेंट जॉब मिल जा रही थी, अब के टाइम में है तो अब यहाँ तक है कि काफ़ी हद तक पढ़ने के बाद लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ऐश्वर्या सिंह। मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ, क्या, किस क्लास में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर। यहाँ वोट डालने के लिए आई थी? तो जब आप वोट डालने गई तो सबसे पहले क्या मुद्दे थे आपके जहन में? क्या सोच के डाला है? मम्मी पापा ने कहा उसी में? नहीं, हाँ, मोदी जी ने जो काम किया है उसके रिगार्डिंग डाला है। डेवलपमेंट किया है, इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं। वंदिता शुक्ला। क्या कर रही हैं आप? मैं अभी मास कॉम कर रही हूँ, मेरा मास्टर्स है जर्नलिज्म एंड मास कॉम। जी। अच्छा, मैम ये बताइए, जब आप वोट डालने के लिए आई हैं, पहली बार वोट डाल रही हैं, तो किन मुद्दों पर वोट डाला? जी। या मम्मी पापा ने कहा बस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा पहला वोट है तो ऑफ कोर्स किसी के जानने से नहीं। जब आप गई हैं, आपने बटन दबाया, उससे पहले कौन से 2-3 मुद्दे जो आपके दिमाग में थे, जहन में थे, जिन पर आपने वोट करा? सबसे पहले तो बीइंग अ लेडी के लिए था, ठीक है। देन रिलीजन को लेकर के था, बिकॉज आई डोंट लाइक एंड प्रेफर हिंदू मुस्लिम, आई वांट द नेशन टू बी इक्वल। वसु जैन। क्या कर रही हैं आप? मैं BBA इन इंटरनेशनल बिजनेस लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है आपके नज़र में? ये काफ़ी बड़ा है, अभी तक मैं देखती हूँ एंड मैं लोगों को ऐसी बोलती हूँ कि अभी भी मतलब आप विमेन इक्वालिटी नहीं है, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो विमेन इक्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है और मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग की है। फर्स्ट टाइम वोट किया है, तो क्या जब आप वोट डालने गए थे तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में बात थी? कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से आपने वोट डाला, या सिर्फ घर वालों के, मम्मी पापा के कहने पर? नहीं, मैं डेवलपमेंट देखना चाहती हूँ, तो मैंने पहले ही चूज़ कर लिया था। मैं साल भर से वेट कर रही थी कि कब मेरा वोटिंग आएगा और मैं अपना वोट दे पाऊँगी। आप मैम सबसे पहले नाम माई बताएं। सेल्फ प्रगति यादव। क्या कर रही हैं आप? मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है। ग्रेजुएशन खत्म हुआ है? कहाँ से कर रही थी? नेशनल PG कॉलेज। नेशनल PG कॉलेज से। तो आप ये बताएं कि महिला की सुरक्षा को लेकर के आप इस सरकार में कितना सेफ फील कर रही हैं अपने आप को? पहले से तो काफ़ी बेटर है, बट मे बी और ज़्यादा बेटर हो सकता है, एंड होपिंग दैट मैंने ये फर्स्ट अपना वोट दिया है।
वहीं इंडिया पब्लिक खबर ने लखनऊ के नागरिकों से जाना कि आखिर वो किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव को लेकर अपने अनुभव साझा किए। देवेंद्र स्थाना। सर इस बार जो वोटिंग हुई है तो बुजुर्ग लोगों का क्या क्या मुद्दे हैं जो जिस पर उन्होंने वोट डाला है? मुद्दा एक है, देश को विकसित करना है। अब हम लोगों का जीवन तो पार हो गया, लेकिन जो भविष्य में बच्चे आ रहे हैं उनका कैसा भविष्य बनना चाहिए, कैसा भारत बनना है, विकसित भारत 2047 में बन सके, इसके लिए हम लोगों ने वोट डाला है। अरे सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम आलोक सक्सेना। आलोक सक्सेना जी, आप किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? हमने राष्ट्र प्रेम के ऊपर वोट डाला, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए। राजकुमारी द्विवेदी। कि आप भाजपा में भाजपा से जुड़े हुए कैसी वोटिंग इस समय कैसी चल रही है? वोटिंग अच्छी हो रही है और काफ़ी प्रतिशत वोटिंग अच्छी हो रही है। हाँ, लेकिन अभी पता चला 20-22% वोट गया रहा। नहीं, जो भी पता चला है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं। नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, तो जो भी है, धूप में भी लोग निकल रहे हैं शाम तक, अभी तो 6 बजे तक टाइम बाकी है। मशीन ही बनती भैया, इसीलिए थोड़ा सा पीछे हो गया। मशीन खराब हो गई थी। हाँ, यहाँ मशीन खराब हो गई थी तो थोड़ा सा पीछे, लेकिन हाँ 100% वोट बहुत अच्छा यहाँ जा रहा है, बहुत अच्छा। किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है आपको क्या लगता है? अब मुद्दा तो सभी जानता है और हम तो इस मुद्दे से जुड़े हैं कि भाई हमको तो कमल का फूल बहुत बचपन से प्यारा लगता था। हाँ, किन क्या जब वोट डालने पहुंचे थे तो क्या मुद्दे थे? राष्ट्र की विकास, भारत का विकास होना चाहिए और जो विकास हो रहा है उसी पर वोट डाला। नाम बताइए सबसे पहले अपना। मैं दीपू जायसवाल। किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? अरे मुद्दे, देश के नाम पे डाला, अखंड भारत के नाम पे डाला, देश की सुरक्षा के नाम पे डाला, अपने आराधे के नाम पे डाला, 370 वो हट गया उसके नाम पे डाला, किसानों को सम्मान निधि में उसके नाम पे डाला, देश पे सैनिक सम्मान के लिए वो बॉर्डर पे डटा हुआ उसके सम्मान के लिए डाला। बेवकूफ़ बनाने वालों का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं कि अब देश बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है, युवाओं का भविष्य बन रहा है, आने वाला भारत एक अखंड भारत बन रहा है। उस मुद्दों पे मैंने वोट दिया। वहीं जहां चुनाव आयोग भी लगातार लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील कर रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच एक वृद्ध महिला ने मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मिसाल पेश की, जहां वो व्हील चेयर पर वोट डालने आई और लोकतंत्र के महापर्व की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। ये देखिए इतनी बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने अभी वोट डाल करके आई हैं और आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बात कर सकते हैं। आप बताएं कि कितनी उम्र होगी इनकी? माता जी की उम्र लगभग 80 है और इनका बहुत मन था, सो इनको कुल्हे में चोट लग गई है, हड्डी टूटी थी। अच्छा। लेकिन बहुत मन था कि वोट डालने जरूर जाएंगे और मतलब वो मोदी का एक सा क्रेज है कि उनको हम वोट जरूर डालेंगे, तो वो आकर से चल के आई हैं। फिर यहाँ खैर सरकारी सुविधा अच्छी मिल गई, आप हेल्पर तुरंत आए, गाड़ी से उतार के उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिला हुआ है? हाँ, ये आप इलेक्शन कमीशन से हैं। हाँ, तो ये अच्छी सुविधा लगी तो आकर लेके आए थे हम, लेकिन यहाँ व्हील चेयर मिल गई। अच्छा माता जी ये बताइए, आपने वोट डाला, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, ये आप तो बहुत सारे चुनावों में वोट डाल चुकी होंगी, बहुत हैं? तो इस बार क्या सोच करके वोट डाला आपने? अब मन की बात बता दें क्या? जी बताएं। मोदी जी की जय जयकार। इस चुनाव में जहां युवा वोटर्स के साथ वृद्ध मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के काउंटर्स पर ऐसी मशीन देखने को मिली जिससे मतदाताओं को अपनी पर्ची के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ वो मशीन तैयार की गई है जिसमें मतदाता क्रमांक यानी वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालते ही मतदाता पर्ची तुरंत मशीन से प्रिंट होकर बाहर निकल आई, यानी वोटर्स को मतदाता पर्ची के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। आप भी देखिए। इस वक्त हम भाजपा के काउंटर पर हैं और यहाँ देख रहे हैं कि नए तरीके से पर्ची निकाली जा रही है, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इस बार क्या पहली बार का इस्तेमाल हो रहा है? भाई साहब नाम बताएं अपना। मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित जी, ये क्या ये कैसी मशीन है और क्या इससे हो रहा है? ये हमारी पार्टी द्वारा स्वयं के जो IT हमारा वो है प्रकोष्ठ, उसके द्वारा इन्होंने अपना जितने भी डेटा इकट्ठा किए मतदाताओं के, इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसमें ये है कि जैसे किसी की वोटर पर्ची घर पे नहीं पहुंच पाती, कुछ हो पाता है, तो इसमें सिर्फ ईपिक नंबर, मतदाता नंबर डालेंगे और 2 सेकंड के अंदर पर्ची निकल जाती है। इससे मतदाताओं को कोई असुविधा नहीं होती है। अच्छा, मतलब इसमें अब ढूंढने ढांडने वाला काम नहीं करना? ढूंढने बस ऑनलाइन है। नहीं, ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन नहीं है, ये हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिसमें कि पूरा डाटा है
पूरा विधानसभा लोकसभा का पूरा डाटा है। किसी भी मतदाता का पर्ची नहीं, अगर उसके पास उसको वोटर आईडी नंबर याद है, आधार नंबर है, उसका नाम है, तो हम 2 सेकंड में उसका नाम डाल के निकाल लेंगे। तो ये बैटरी से काम करती होगी? ये बैटरी से ब्लूटूथ से कनेक्ट है। ब्लूटूथ से कनेक्ट है बैटरी से? हाँ, अब मैं इसको दिखाता हूँ जैसे इनका एक मिनट, ये देखिए आगे कि कैसे मोबाइल पे अपना ये देखिए डालेंगे। मतदाता जागरूक मंच के नाम से इसमें देखिए जैसे ये अभी हमारे पास ये लखनऊ पूरा विधानसभा का। जी जी, ये देखिए सर्च बाई ईपिक है, मतलब मतदाता क्रमांक से, और सर्च बाई नेम है। अब जैसे मैं ये डालता हूँ इसमें, ये वोटर आईडी कार्ड है, इनका नंबर है RXM 268891। अब ये देखिए इनका आ गया, मैंने डाला। अब इनका आशीष सक्सेना आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये प्रिंट करूँगा। आप देखिए, ये देखिए ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट आ गया। ये देखिए प्रिंट आ गया। अब इसमें इनका भाग संख्या लिखिए, बूथ नंबर 398, सीरियल नंबर 554। अब इसके साथ ये जाएंगे इनको आसानी से इनका। अच्छा, अब इसको लेकर के इनको सिर्फ जाना है, सिर्फ जाना और अपना वोट डाल देना, खास कर देना। इस बार ये नई तरीके के बीजेपी वैसे भी हम लोग घर घर भी गए थे ये मशीन लेके। हाँ, घर घर भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को, कम से कम यहाँ पे 500 घरों में हमने दिया है ये सब निकाल के। हाँ, तो वैसे भी बीजेपी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। हम लोग का है। हाँ, हम लोग कर रहे डिजिटल इंडिया जिसको कहते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत आगे है इस समय टेक्नोलॉजी में, और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी कर रही है। तो देखा आपने किस तरह से युवाओं ने अपने मुद्दों पर वोट डाला, तो वहीं पुरुष महिला मतदाताओं के साथ वयोवृद्ध वोटर्स भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते नजर आए। साथ ही जहां पहले मतदाता पर्ची के लिए वोटर्स इधर उधर भटकते थे, तो वहीं अब सॉफ्टवेयर की मदद से पर्ची लेना कितना आसान हो गया है। फिलहाल लोकतंत्र के इस महापर्व में 5वें चरण के दौरान तमाम चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के और चुनाव होने हैं। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो तय हो जाएगा कि आखिर देश के मतदाताओं ने किसे केंद्र की सत्ता की चाबी सौंपी है और कौन अगले 5 वर्ष देश के विकास को गति देगा। लखनऊ से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता पवन सिंह चौहान के साथ पंकज पांडे और शरद त्रिपाठी की रिपोर्ट। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।